आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स और इसका कोड है MEC 302। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। और ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू व्हाट इज हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक्स वो क्या है। अब हम फर्दर इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं, इनके मीनिंग क्या है और इनकी यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है द वर्ड हाइड्रोलिक्स हैज बीन derived with the Greek word hodus। अब ग्रीक वर्ड में ये एक यूनानी वर्ड है जिसका नाम उन्होंने बोला है कि इसको बोलते हैं hodus। इसका मतलब होता है वाटर। यहाँ से हमें ये पता चला कि जिस जगह पे भी हाइड्रोलिक का वर्ड आएगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिस्कशंस वाटर के रिलेटेड हो रही है। अब ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेशन क्या है कि हाइड्रोलिक इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। ये इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद वाटर इन रेस्ट और मोशन। अब जो इसकी दो पहलू हैं, नंबर वाटर रेस्ट में होगा तो हम उसको बोल देंगे स्टैटिक, वाटर अगर मोशन में होगा तो हम उसको बोल देते हैं कि वो डायनामिक में है। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे हाइड्रोलिक वर्ड सामने आपके आए तो मतलब ये हुआ कि हम वाटर के रिलेटेड डिस्कशंस कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन। अब मजीद फर्दर हम आगे मूव होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, उसमें पहली प्रॉपर्टीज है वाटर डेंसिटी है, उसके बाद स्पेसिफिक वेट डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कंप्रेसिबिलिटी है। ये वाटर की प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आता है कि वाटर डेंसिटी क्या है। मैस पर यूनिट वॉल्यूम एट STP। STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर इसको बोलते हैं वाटर डेंसिटी और डिनोट इसको करते हैं रॉ से। और फार्मूला इसका क्या है, रॉ इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ उसके ऊपर डिवाइड हो रही है, मैस पर वॉल्यूम। M मैस V वॉल्यूम। अब M की यूनिट मैस में है तो kg में होती है ऐसे यूनिट उसकी, और अगर वॉल्यूम है तो उसकी यूनिट क्यूब मीटर क्यूब के अंदर होगी। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल्स, हाँ एग्जाम्पल हम आपको दें कि अगर एक मटेरियल हमारे पास है, डेंसिटी हमारे पास उसकी मौजूद है, हम कहते हैं कि उसका वेट कैलकुलेट करें, तो आप क्या करेंगे, आपको अगर मैस मौजूद है, मैस करके निकालना चाहते हैं, डेंसिटी मौजूद है और वॉल्यूम आप उस टिप का या उस मटेरियल का ले सकते हैं। जब उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका मैस आ जाएगा। और तीन चीज़ें दी गई हैं, कोई भी दो चीज़ें इसमें से फाइंड आउट आप कर सकते हैं, दो हों तो आप इसे निकाल सकते हैं। हाँ, इसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगी, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये बड़ी दफा इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वो डेंसिटी के इक्वल फार्मूला आपको बता रहा है। अच्छा, उसके बाद अगली हमारी है स्पेसिफिक वेट डेंसिटी। अब स्पेसिफिक वेट डेंसिटी क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट डेंसिटी। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ऊपर हमने बोला है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे वेट पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। जब वो वेट आएगा तो मतलब क्या हुआ कि वेट ओवर वॉल्यूम, वेट हमारा होता है mg ओवर v। अब इसको डिनोट करने के लिए सिंपल तो वही w है वेट वाला, लेकिन उसको हम थोड़ा सा ये इंडिकेट करने के लिए इसको बोलते हैं, ये हमारा जो सिंबल है ये डिनोट करता है स्पेसिफिक वेट डेंसिटी को, और इसको हम बोलते हैं ओमेगा। और इसका फार्मूला ये है, m ओवर v को हम एक्सप्लेन करके आए हैं यहाँ पर, ये रॉ की इक्वल है और चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसके अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर आपके पास है, आप उसकी वेट डेंसिटी बताएं क्या है, तो आप उनसे पूछिए कि उसकी वेट डेंसिटी क्या है, वाटर डेंसिटी क्या है, वो आपको बताएं। वाटर डेंसिटी जो इसकी होती है वो होती है 1000 kg ओवर मीटर क्यूब, ये कांस्टेंट है। अब जिसका इंटरव्यू होता है या वाइवा होता है उसके अंदर से ये चीज़ पूछते हैं कि मुझे बताएं कि बेटा आप वेट डेंसिटी वाटर की क्या होती है,
आपको पता है कि डेंसिटी की ये सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई जी 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर क्यूब है। उसके बाद अगली हमारी प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब ये एक रेशियो है किस चीज़ की, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड कोई भी हो सकता है, आयन हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद डिवाइड बाय कौन सा, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, लेकिन नीचे वाली मस्त है वो किसके ऊपर होगी, वाटर का वेट होगा 4 सेंटीग्रेड के ऊपर। अब इसकी दोनों को, क्योंकि स्पेसिफिक वेट इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों यूनिटें सेम है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मतलब इसका दो यूनिट है, इसका यूनिट नहीं है। अब हमारी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। अब कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर हम वैसे भी कहें कि कंप्रेस, कोई चीज़ कंप्रेस होती है तो उसके अंदर एक चीज़ होती है, वो वॉल्यूम होता है। वेरिएशन इन वॉल्यूम जो है वो कंप्रेसिबिलिटी के अंदर आता है। तो मतलब ये हुआ कि कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम की वेरिएशन के अंदर। तो यहाँ से हमें इसकी अगर वो कंप्रेस हो जाए तो हम कहते हैं वो कंप्रेसिबिलिटी कितना कंप्रेस हो सकता है। ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हाँ हमने डिस्कस की हैं। ये हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन है इस सब्जेक्ट का कि हाइड्रोलिक फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि अंदर क्या क्या